फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट जो भी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है ऐसा डिफिकल्ट? क्योंकि सर हम जब फिजिक्स स्टडी करते हैं तो बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं और इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सर जब फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं तो हर एक इक्वेशन का कुछ मीनिंग होता है। वो कुछ कोरिलेट करता है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को। अब जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, अगर हमें कभी कंफ्यूजन होता है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अब इन डायमेंशंस का जो भी एप्लीकेशंस है वो हम इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं। देर आर टोटली 3 एप्लीकेशंस और उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन जो भी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो एप्लीकेशन है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। ये इतना पावरफुल है कि हम ये चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कि कोई भी इक्वेशन जो दिया है फिजिक्स में वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्या है सर प्रिंसिपल होमोजेनिटी? सो उसका स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, the dimensions of each term on both side of equation, okay, the dimensions of each term on both side of an equation must be same, must be same। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि मैथमेटिकल इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमने क्लास 9th या 8th में स्टडी किया होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर s इज अ डिस्प्लेसमेंट, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, t इज अ टाइम, a इज अ एक्सेलरेशन। अब ये इक्वेशन सही है डायमेंशनली कि सही नहीं है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या कहता है सर प्रिंसिपल? द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, किसी भी इक्वेशन में जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं। अब टर्म हम किसको कहेंगे सर? सो यहाँ पे देखिए, जब भी किसी भी इक्वेशन में अगर एडिशन का सिंबल आता है या सब्ट्रैक्शन का सिंबल आता है या इक्वल टू का सिंबल आता है या ग्रेटर देन का सिंबल आता है या लेस देन का सिंबल आता है, किसी भी इक्वेशन में अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, अगर ये सिंबल्स आते हैं तो वो सिंबल्स उस इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स को डिफरेंट करते हैं, ओके, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में कितने ऐसे मैथमेटिकल सिंबल आए हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक इक्वल टू है और यहाँ पे एक एडिशन है। इसके अलावा ऐसे कुछ सिंबल इस इक्वेशन में नहीं दिख रहे, सिर्फ 2 सिंबल दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 सिंबल, ओके, इस इक्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे हमें दिखता है, सो दिस वन इज अ फर्स्ट पार्ट, ये जो भी है दिस वन इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज अ सेकंड पार्ट, दिस होल टर्म इज अ थर्ड पार्ट। मीन्स ये जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया था इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है। मीन्स इस इक्वेशन में टोटल 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ओके। सो अब टर्म्स कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हमने बताया कि जहां जहां जिस जिस मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे सिंबल्स पाए जाते हैं तो वो एक टर्म को सेपरेट करता है, 2 टर्म्स को सेपरेट करता है, ओके, लाइक दिस वन। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए सर? 3।
डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ओके, टोटल टर्म्स कितने हो गए? 3। दोनों साइड, ये दो साइड को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद में। मस्ट हैव सेम। सो जो भी डायमेंशंस होते हैं वो सेम होने चाहिए। कैसे होना चाहिए सर? सेम होने चाहिए। अगर सेम होते हैं तो ही वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल दो इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद, ऐसे दो पार्ट इसके हो गए, और दोनों पार्ट में टोटल टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, लेट अस ट्राई टू फाइंड। सो डायमेंशन ऑफ एस, एस के डायमेंशन क्या है सर? सो एस इज व्हाट? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम अगर सिंपल इसमें कैलकुलेट करते हैं तो इट्स अ डिस्टेंस। ओके, अगर ये डिस्टेंस है, ओके, तो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर करते हैं। तो इसके डायमेंशंस कैसे क्या होंगे सर? हमने लास्ट लेक्चर में रिप्रेजेंट किया था कि डायमेंशंस कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो मास का कोई टर्म आ रहा है क्या? नहीं सर। एल 1 होगा, टी 0 होगा। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू m0 l1 t0। ये हो गया फर्स्ट टर्म के डायमेंशंस। अब सर सेकंड टर्म देखते हैं हम यहाँ पे। सो सेकंड टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे? सो सेकंड टर्म इट्स अ u into t। नाउ व्हाट इज u? u इज अ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस कैसे लिखेंगे सर हम? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इट्स अ m0 l1 t minus 1। These are the dimensions of velocity। सेकंड क्या है? टाइम है। तो टाइम के डायमेंशन क्या होंगे सर? इट्स m0 l0 t1। यहाँ पे मैं जानबूझ के सभी ये लिख रहा हूँ mlt। आप जो टर्म्स जीरो के हैं उनको स्किप भी कर सकते हो। ओके, अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट होगा m0। ओके, m0 l कितना होगा सर? 1 होगा। t कितना होगा सर? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगा एंड t का पावर 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे m का पावर 0, l का पावर 0, सॉरी 1, t का पावर 0। अब इसके और इसके, इन दोनों के डायमेंशन जो भी मैच हो चुके हैं। अब थर्ड टर्म बचा है, उसके भी डायमेंशंस देख लेते हैं। सर यहाँ पे हाफ जो भी है 1/2, इसके डायमेंशंस नहीं होते, इट्स अ कांस्टेंट वन। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a t स्क्वायर। ओके सर, अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो m0 l1 t -2। ओके, ये डायमेंशन किसके हो गए? एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं m0 l0 t टू द पावर 2। अब इनको कंबाइन कर लेंगे। ओके, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इट्स अ m0, l1 है, l0 है, तो यहाँ पे l1 होगा। t -2 है, t +2 है, तो t का पावर कितना होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। तो ये भी हम देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स जो थे, तीनों टर्म्स के डायमेंशंस यहाँ पे सेम आ गए। मीन्स अगर सेम आते हैं तो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन मैथमेटिकली, सॉरी, डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन कैसा डायमेंशनली करेक्ट है? सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एक दूसरा इक्वेशन लेता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इक्वेशंस में कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी स्क्वायर। मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट को ये इक्वेशन याद आ गया। अब उसको ये पता नहीं कि सर यहाँ पे टी स्क्वायर था कि टी था। ओके, टी स्क्वायर था, याद तो किया था हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा इक्वेशन कुछ तो याद किया था, उसमें स्क्वायर था, और ये मिक्सअप हो गया और उस स्टूडेंट ने कुछ ऐसा इक्वेशन लिख दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिख दिया।
अब इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है सर? तो यहाँ पे ये इक्वल है, प्लस है। अब यहाँ पे टोटल तीन टर्म्स आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और दो पार्ट है। सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकंड पार्ट। ओके, इक्वल टू के पहले, इक्वल टू के बाद हमें सिर्फ टर्म्स देखने हैं। ओके सर, सो तीनों टर्म के डायमेंशंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है सर? वेलोसिटी है। फर्स्ट टर्म है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं सर? m 0 l 1 t माइनस 1। ओके, सो इसके डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सेकंड टर्म जो भी है वो भी वेलोसिटी है। अब ये भी वेलोसिटी है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी। उसके भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं। So dimension of u, that is the initial velocity, which is equals to m 0 l 1 t minus 1। ओके, अब इन दोनों के तो डायमेंशंस मैच होने चाहिए, दोनों वेलोसिटीज है तो डायमेंशन मैच होंगे ही। ओके, थर्ड टर्म जो है दिस वन। अब इस टर्म के हम डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। कौन सा टर्म है सर? a t स्क्वायर। A is a acceleration, T is a time. Okay, acceleration का कितना है सर? It's a m0 l1 t minus 2। और टाइम का क्या है सर? डायरेक्ट लिखता हूं मैं, t स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल डायमेंशन आएगा इस टर्म के, तो इट्स m0 l1 t माइनस 2 है, प्लस 2 है, 0 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी डायमेंशंस थे इस टर्म के, ओके, इस टर्म के जो भी डायमेंशंस थे, दे आर नॉट मैच विद द दिस टू टर्म्स। और इसके डायमेंशंस क्या है? m0 l1 t माइनस 1, इसके m0 l1 t0 है। ओके, तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, तो डायमेंशनली ये इक्वेशन जो भी है करेक्ट नहीं है। करेक्ट कैसा नहीं है? क्योंकि उनके डायमेंशंस हर टर्म्स के मैच नहीं हो रहे। अगर हर टर्म्स के डायमेंशन मैच नहीं हो रहे तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट अ डायमेंशनली करेक्ट। कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। दिस इज वन इक्वेशन। क्या इसके डायमेंशन सेम होंगे? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, क्योंकि एक ही इक्वल टू आया है, प्लस नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। ओके, सो इसके डायमेंशन क्या होंगे सर? इसके डायमेंशन होंगे m0 l0, टाइम है तो t1 होगा। ओके, उसी तरह यहाँ पे इसके डायमेंशन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में, ओके, सो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ये 1/2 करेंगे, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं l बाय g टू द पावर हाफ। ओके, सो यहाँ पे कितना होगा सर? m0 होगा, l के डायमेंशन। ओके, l कितना होगा सर? 1/2 होगा। l कितना होगा? 1/2 होगा, क्योंकि ये 1/2 है। टाइम कितना होगा सर? 0 होगा। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे डिनोमिनेटर में, सो एक्सेलरेशन में m0 होता है, l की वैल्यू कितना होता है? l की वैल्यू होता है 1। तो ये पावर कितना है यहाँ पे? 1/2 है, तो l 1/2 हो जाएगा। ओके, अब एक्सेलरेशन है l1 t कितना होता है? -2। t कितना होता है? -2। तो t -2 लिखेंगे, -2 टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 m0 होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो l0 होगा। ओके, t टू द पावर 0 माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा। सॉरी, t का जो भी है 1 हो जाएगा। सर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो भी इक्वेशन था दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म के जो भी डायमेंशंस है वही डायमेंशन सेकंड टर्म क्या है, हम ऐसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहना है सर? बहुत ही सिंपल कहना है कि हर एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, अगर डायमेंशन सेम है तो दैट इक्वेशन
इज डायमेंशनली करेक्ट, वेदर इट इज मैथमेटिकली करेक्ट और नॉट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके लेकिन डायमेंशनली कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है द वेलोसिटी v of a particle depends upon time, okay, small t, according to equation v is equals to a plus bt plus c upon d plus t, where write the dimensions of a b c d। अब यहाँ पे a b c और d क्या है, वी डोंट नो, वी डोंट नो, लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन क्या होगा, डी का डायमेंशन क्या होगा। सर यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन को देखना है, स्टेप नंबर 1, इक्वेशन देख के उस इक्वेशन में कितने टर्म्स है वो हमें पहले देखना है। तो यहाँ पे सर हमें देखेंगे टोटल टर्म्स जो भी है, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकंड टर्म, दिस वन इज द थर्ड टर्म और दिस वन इज द फोर्थ टर्म, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल आया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया। ओके सो इसको हम एक टर्म कंसिडर करेंगे फिलहाल इस इक्वेशन के लिए, इसको हम एक टर्म, इसको हम एक टर्म और इसके हम एक टर्म, ऐसे कितने टर्म्स है सर, टोटल 4 टर्म्स है। अब एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक डायमेंशन के, हर एक टर्म के, सॉरी हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये क्या है सर, ये कहा है उन्होंने कि वेलोसिटी है, तो ए के जो भी डायमेंशन होंगे वो वेलोसिटी की होना चाहिए। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना है सर, सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज m0 l1 t -1। ओके ए तो निकल गया, चलो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बी को देखते हैं। सो डायमेंशन ऑफ बीटी, ओके डायमेंशन ऑफ बीटी यानी इस टर्म के और इस टर्म के डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी is equals to dimension of v. So therefore dimension of b is equals to dimension of v upon dimension of t. Okay, so this is equals to dimension of v कितना है, so it's a m0 l1 t -1 और t क्या है सर, टाइम है, तो टाइम के डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम के डायमेंशन होना चाहिए डायमेंशन ऑफ m0 l0 t1। अब ये t1 अगर ऊपर जाता है तो -1, हमने कहा ऑलरेडी माइनस है, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू m0 l1 t -2। सो ये किसका डायमेंशन हो गया सर, ये किसका डायमेंशन हो गया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, ये बी का डायमेंशन हो गया, किसका डायमेंशन हो गया, बी का डायमेंशन हो गया। ओके सो बी का डायमेंशन हमें मिल गया यहाँ पे, तो दिस इज द फर्स्ट ए का और ये बी का हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन ऑफ डी, इजी है, अब सिर्फ इसके ऊपर फोकस कीजिए, डी प्लस टी, डी प्लस टी। अब ये छोटा सा इक्वेशन आ गया डी प्लस टी, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए सर, 2 टर्म हो गए, एक है टी और एक है डी, क्योंकि ये 2 टर्म को ये सेपरेट कर रहा है। अब इसके जो भी डायमेंशंस होंगे सर वही डायमेंशंस इसकी होने चाहिए, तो हमें एक फास्ट ट्रैक में और एक डायमेंशन मिल गया, डायमेंशन ऑफ व्हाट, इट्स अ डी, इट्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टाइम, सो m0 l0 t1, जो भी डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन डी का होना चाहिए, वो भी हमें मिल गया। ओके अब सी का फाइंड आउट करते हैं। ओके सी के डायमेंशन क्या हो गए, तो ये टर्म और ये टर्म इन दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी
plus t is equals to dimension of v. Okay, so we can write here dimension of c is equals to dimension of v into डायमेंशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा इनटू d प्लस t. ओके, अब देखिए सर d के डायमेंशन क्या है, टाइम है, और ये भी टाइम है, तो पूरे इसका डायमेंशन जो भी होगा टाइम होगा. और v के डायमेंशंस क्या है, सो इट्स m0 l1 t माइनस 2. और इसके डायमेंशन क्या होंगे सर, सॉरी t माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1 वेलोसिटी है. और इसके डायमेंशन क्या होगा, सो m0 l0 t1. अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो फाइनल आंसर इसका निकल के आएगा, इट्स m0 l1 t0. ओके, सो यहाँ पे सभी के डायमेंशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं. तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन में अगर हमें किसी भी अननोन फैक्टर दिया गया, तो उस अननोन क्वांटिटी का या फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सभी जो भी सिलेबस हमने अभी स्टार्ट किया है, हर एक चैप्टर पे कम से कम हम 50 से लेके 100 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं. और एक पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और एक वेबसाइट भी हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.